एक्शन। राजपूत जी ऐसा मानती है राहुल गांधी जी संभल जाना चाह रहे हैं। दो नजरिए हैं। एक प्रश्न यह है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में अगर सर्वे की इजाजत कोर्ट के जरिए दी जाए और बावजूद इसके कहा जाए कि इस खुदाई से गंगा जमनी तहजीब को खोद रही है बीजेपी या सरकार, तो क्या आप इससे सहमत हैं और राहुल गांधी जी वहां जाकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। बहुत शुक्रिया अंजना जी। वो कहते ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। दो तीन चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं। पहले तो आप संभल पर आ जाइए कि राहुल गांधी जी जाना चाहते, तो अगर राहुल गांधी जी जाना चाहते तो शासन प्रशासन या भाजपा उनको जाने क्यों नहीं दे रही? जिस दिन ये दंगा हुआ था, जिस दिन 5 लोग मरे थे, जो सरकार कहती है 4 की और ये लोग कहते हैं 5, तो वो उस दिन तो हमसे बड़ा पूछा जा रहा था आप लोगों के यहां पर। आपका मतलब, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया, कि भाई राहुल गांधी कब जाएंगे, अखिलेश यादव कब जाएंगे। अब जाना चाहते हैं तो जाने नहीं दे रहे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आखिर प्रशासन छुपाना क्या चाहता है? प्रशासन क्या बताना चाहता है? क्या वहां पर मैसेकर हुआ है? क्या वहां पर लोग ज्यादा मरे हैं? या वहां पर आप छुपाना क्या चाहते हैं? वहां पर लोग क्या करने जाना चाह रहे हैं? वहां पर लोग शांति की अपील करने जाना चाह रहे हैं। वहां पर लोग जो भाजपा को काम करना चाहिए, भाजपा की सरकार को काम करना चाहिए, भाजपा के मंत्री मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, वो काम करने के लिए अगर राहुल गांधी जी जाना चाहते हैं तो किसी को दिक्कत क्या है? मेरी समझ से बाहर है। इसका मतलब है कि शासन के पास, प्रशासन के पास और भाजपा के पास कोई डर है जो वो राहुल गांधी जी को वहां भेज जाने नहीं देना चाहती। यू आर राइट ब्रो। वरना तो देश फ्री है। और आप ही सब लोग सवाल उठाते हैं अगर राहुल गांधी जी नहीं जाते तो भाई राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए वहां पर? एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से बहराइच में दंगे में मृतक को 10 लाख रुपए दिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई एक्स ग्रेशिया घोषित किया? जिस तरीके से बहराइच दंगे वाले क्या नाम है उस लड़के के परिवार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मिले, उसी तरीके से क्या कि उसके परिवार को संभल के जो मृतक है, चाहे सरकारी हिसाब से 4 हैं, उनको बुला करके योगी आदित्यनाथ जी मिले? नहीं मिले। ये जो शासन और प्रशासन में ना अंजना जी तफरका है, जिस तरीके से दुराव है, दो नीतियां हैं, इसके खिलाफ अगर हम लोग आवाज उठाते तो क्यों नहीं उठाएंगे भाई? ये देश सबका है। अगर आप आवाज नहीं उठाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये देश उसका नहीं है जो आवाज नहीं उठा रहा है। तीसरी एक बात महत्वपूर्ण है, कोर्ट में क्या आता है? कोर्ट में आए, आपने 3 बजे एप्लीकेशन दी, 3:30 बजे क्या नाम पीसीएसजे ने कहा कि साहब कोर्ट कमिश्नर नियुक्त, और 6:30 बजे सर्वे हो गया। इतनी न्याय की, त्वरित न्याय की प्रक्रिया अगर हो जाती तो ईश्वर करे कि सब लोगों के लिए हो जाए। लोग 30-30 साल से 32-32 सालों से जेल में पड़े हुए, नहीं होता है ऐसा। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप आ जाइए। जो आप एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सर्वेस की बात कर रही हैं, तो मैं एक बात कहता हूं अंजना जी, कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। आम चुनाव के बाद जिस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने और उनके साथियों ने जो ये प्लान बनाया है ना हिंदू मुसलमान कराने का, कि हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदो, तो हम आरोप लगा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 1600 करोड़ रुपए का जो बना है दिल्ली में और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस बने हैं, सबके नीचे मंदिर है। करा दीजिए खुदाई भाई, पूरी दिल्ली एएसआई प्रोटेक्टेड है। कौन सी चीज? क्या इंद्रप्रस्थ नहीं है दिल्ली? ठीक है। आप युधिष्ठिर का मंदिर था, वहां पर राजसूय यज्ञ हुआ था, वहां कराइए 1600 करोड़ रुपए के उस भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम ऑफिस। आपकी बातों से 3 प्रश्न निकले हैं। मैं तीनों प्रश्न लेकर सुधांशु जी के पास जाऊंगी, लेकिन सुरेंद्र जी एक प्रश्न मेरे मन में भी है, आपको चुभेगा लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी। जी बताइए ना। बहराइच, नहीं बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने कहा बहराइच में इन्होंने इतना पैसा, इतना राशि दिया योगी सरकार ने, क्या वो वैसा ही करेंगे यहां पर संभल में? लेकिन बहराइच जाने के लिए भी इतने उतावले तो राहुल गांधी नहीं दिखे। तो क्या सबने अपने अपने जो विक्टिम हैं वो चुन लिए हैं? मैं अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मैं बताता हूं। नहीं, मैं नहीं बता। मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं अंजना जी, आप बहुत दुनिया की विख्यात प्रस्तोता है, तो आपको मैं एक ही चीज याद दिला देता हूं। जहां पर न्याय मिल गया, जहां पर सरकार ने अपना काम कर दिया, अगर वहां पर कोई नेता जाता है तो वो राजनीति करने जा रहा है।
योगी जी ने वहां पर जो मृतक थे उनको बुलाया, 10 लाख रुपए दिए। वहां पर जो न्याय व्यवस्था जो हम मांगने जा रहे हैं वहां पर लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए, वो योगी जी ने वहां से बुला करके अगर दे दिया तो इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे? सुधांशु जी, आप मुझे बता दीजिए। और यही चीज मैं आपको बताऊं, हाथरस में अगर न्याय मिल गया होता तो राहुल गांधी जी क्यों जाते? ठीक है, 3 प्रश्न बोलना भी क्या करिए बोल जी। मैं सुधांशु जी को तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज सुधांशु जी भी अडानी के पीछे पड़े। आप मान लीजिए क्या नाम सुधांशु जी कि अडानी से आपने घूस खाई है। आई एम सॉरी बाबू। या अडानी ने और किसी को घूस दी है? एक बार जांच आप जेपीसी करा ले, और आप अगर इसका नोटिस देंगे तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कांग्रेस पार्टी पूरा इसका समर्थन करेगी। आप भी अगर अडानी को भ्रष्ट, बेईमान, चोर, निकम्मा और सारे संसाधनों पर हक मारने वाला बताते हैं तो मैं इस चीज के लिए खुश हूं। दलीय प्रतिबद्धता छोड़ करके मैं आपके इस मोशन का स्वागत भी करूंगा और पार्टी से भी कराऊंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। दूसरी बात सिर्फ छोटी सी है कि अगर विभिन्न हम राजनीतिक दल हैं, एक गठबंधन में हैं, अगर हम विभिन्न विषय उठा रहे हैं तो आपके पेट में नहीं दर्द होना चाहिए। आने वाले समय में और कठिन समय आएगा आपका, बहुत विषय हम उठाएंगे, सारे विषय उठाएंगे, अडानी को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आप लीड ले लीजिए, आप नेता बन जाएंगे। पठान, आप खुद एक वकील है, राज्यसभा बन जाओ, नेता नहीं बन। कोर्ट से अगर हो रहा है तो क्या गलत है इसमें? जी अंजना जी, ऐसे ही वक्त के लिए भी जब दावा ठोक दिया जाता है, मामला फिर आगे बढ़ता है ना इधर उधर की रस्साकशी में। जो कानूनन हो रहा है उससे धार्मिक सौहार्द क्यों बिगड़ेगा? क्यों एक पक्ष कानून को अपने हाथ में लेगा? क्यों पत्थर लेकर वहां पहुंचेगा? देखिए अंजना जी, सबसे पहले सब चीज के लिए समझना पड़ेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया क्यों गया था, उसकी मंशा क्या थी, किस इंटेंशन से लाया। जैसा आपने बताया ना कि धार्मिक के नहीं बढ़े, हिंदू मुसलमानों के बीच में डिवाइड ना हो, तो इसीलिए दोनों इसमें चर्चा हुई। लोकसभा चर्चा के बाद में बीजेपी उसका हिस्सा थी। चर्चा के बाद एक कानून ये तय पाया कि 15 अगस्त 1947 तक के जितनी भी इस तरह की धार्मिक स्थल है, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स है, दरगाह, आप उसका नेचर, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ये मंशा थी, सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं चाहते थे कि देश के अंदर अराजकता फैल जाए। अब ये लाके सर्वे का नया ढोंग करवाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अब आप संभल के इंस्टेंस के ऊपर आ जाइए। ये लोग बोलते हैं कि एएसआई को अलाउड है सर्वे करना, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब आप एएसआई के नाम पर 19 तारीख के दिन 4 बजे एएसआई वालों को लेते हो, दिल्ली से कोई वकील जाते हैं, आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, एक ऑर्डर ले जाते हो, ऑर्डर में क्या, राइट टू वे, परमिशन क्या थी, राइट टू वे हमको चाहिए। आप 4 बजे से वहां से निकलते हो, 45 किलोमीटर दूर पे जहां पर ये मस्जिद है, जमा मस्जिद, वहां इस तरह आप पहुंचते हो, सब कुछ तैयार है। आपको पहले से पता था, मैं भी 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, कभी इतनी घाई फास्ट मैंने तो कोर्ट के अंदर नहीं देखा, वरना हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता अगर इतनी फास्ट घाई हो जाती तो। यही नहीं, अभी और सुनिए, वहां सब रेडी खड़े, एसडीएम, एएसआई वाले सब ढोल बाजा बारात के सब तैयार खड़े। वहां जाते हैं 6:30 बजे, सर्वे स्टार्ट हो जाता है। 9:30 बजे पूरी टीम बाहर आके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि सर्वे खत्म हो चुका, चलिए उस दिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं एक सवाल पूछ के थक गया हूं पिछले 5-6 दिनों से कि मुझे बताओ 24/11 को सर्वे करने की क्या जरूरत पड़ी थी? दूसरा सर्वे जब पहला सर्वे खत्म हो गया था, किसके आदेश से आपने दूसरा सर्वे किया? सुबह में 7 बजे आप वहां पे पहुंच जाते हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहां पे जाम कर लेता है। अब वहां पे लोग जमा होते हैं, पता चलता है कि वहां से पानी निकल रहा है, पब्लिक जमा है। वहां का वकील मीडिया के अंदर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि मैंने आप पुलिस वालों को सुना, पुलिस बोल रही है कि अब हमको फायरिंग करना पड़ेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आपकी बात कैसा, मुंह पे मास्क बांध के आ गए, पत्थर लेके आ गए। एलआईयू क्या कर रहा था, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, वही तो फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट ने और ऑब्जर्वेशन में भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी बनती है कि वो न्यूट्रल व्यू ले, वो पुलिस प्रशासन को ये डायरेक्शन दे कि आप इस तरह का नहीं कर सकते। 5 लोगों की जाने चले गई, कौन जवाबदारी लेगा? 5 मुसलमान युवक शहीद हो गए। जाना है लोगों को, आप जाने नहीं रहते। पुलिस प्रशासन जब जान रही है कि इतने सेंसिटिव जगह पर किनको बचाने की कोशिश की जा रही है, सेंसिटिव जगह पर, इतनी सेंसिटिव जगह। देखिए, 2 बातें हैं। बहराइच के मामले में सरकार पूरी तरह से दंगाइयों के साथ खड़ी थी और उस नौजवान जिसको उकसा के वहां पे गोली चली, सरकार उसके साथ थी।
हमारे सीएम साहब उनके साथ थे। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सबके विश्वास में मुसलमान नहीं आता है, इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं खड़े हुए। तो माननीय अखिलेश यादव जी, जब भी कहीं कोई ऐसा शोषण होता है, हमारी पार्टी खड़ी होती है। ठीक है सुरेंद्र जी, टाइम खत्म है, जल्दी से दो लाइन। टाइम कम है, टाइम कम है सर। हत्याओं का सुरेंद्र जी जल्दी से सर, दो लाइन सर, टाइम खत्म। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि किससे करे शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आपने अंजना जी कभी ये सुना है कि एक पक्ष को बगैर नोटिस दिए, बगैर आदेश पारित हो जाता है? सुधांशु, जनता माफ नहीं करेगी। वो कह रहे हैं मेरिट्स ऑफ द केस पे बात कीजिए ना, और वो कह रहे हैं कि अगर हक की बात करे, कानूनन करे, कोर्ट के जरिए करे, तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ेगा सौहार्द? देखिए, विष्णु जैन जी से मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं कि जूनागढ़ में एक जैन टेम्पल था। शायद फोन है आपके आसपास, उसको हटा दीजिए, सिग्नल उसकी वजह से आपका ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। फोन दूर कर दीजिए। सुधांशु जी भी आ गए हैं, पूरी कर लीजिए। जूनागढ़ में एक मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक बार पूछा था, अभी जल्दी हमने पूछा था कि जूनागढ़ में एक जैन टेम्पल था। उस जैन टेम्पल को वहां के बहुसंख्यक लोगों ने कब्जा करके कहा कि ये हिंदू टेम्पल है, ये जैन टेम्पल नहीं है। जैन टेम्पल का सैकड़ों साल का वहां का इतिहास है। तो विष्णु जैन जी, मैं आपको एक केस दे रहा हूं, जरा जूनागढ़ घूम आइए। दूसरी बात यह है कि विष्णु जैन के जो पिता हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, इज्जत करते हैं, इनके पिता कहते हैं कि मुझे सपने में आया है कि फला 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 मस्जिद, मतलब भगवान ने जीपीएस लोकेशन भी दे दिया है कि ये जो है मंदिर है। पूरा कर लेंगे। और मैं पूरा जिंदगी आज तक पे उनका इंटरव्यू है, यूपी तक पे, और मैंने ये सोच लिया कि पूरी जिंदगी में उत्तर प्रदेश में मस्जिदें खुद के मंदिर ढूंढूंगा। मेरा सवाल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सवाल रखा है, वो सवाल ये है कि हमारे देश में 35,000 की लिस्ट बीजेपी आरएसएस के लोग लेकर टहल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम हर मस्जिद को खोदेंगे। 500 साल का मस्जिद है, 1000 साल का मस्जिद है, 1500 साल का। और सुनिए, अजमेर की दरगाह, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, एक ऐसी जगह जहां सब जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां चादर भेजते हैं, लेकिन सुधांशु जी की पार्टी कह रही है कि अब उसको भी हम खोदेंगे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। एक तरफ बात हो रही है न जाने कितने हजार ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत, इंडिया, पता नहीं इंडिया कहां जा रहा है, और एक तरफ जो ये बात हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश को खोदने की, इसका रिजल्ट क्या आएगा? मैं कह रहा हूं कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में उसको खत्म कर दे? हाँ, फोन दूर कीजिए, खत्म कर दीजिए आप। फोन क्लोज टू योर माइक, पार्लियामेंट से। हाँ, उसको दूर कीजिए सर, किसी को दीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसको खत्म करना है, तो पार्लियामेंट से खत्म करिए आप। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपको अधिकार है सर्वे करवाने का, तो आप मेरे घर का सर्वे करवा लीजिए, अंजना जो ओम कश्यप जी के घर का सर्वे करवा लीजिए, नांशु जी करवा लीजिए। ये टोटल बदतमीजी है, सीधे सीधे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।